Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111. तो गाइस आज की रीडिंग हम करेंगे अर्थ साइन में जो एक जोडिएक है, जो एक राशि है, वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। ओके, तो ये एक सीरीज में जो हमने शुरू की थी टैरो रीडिंग, उसी का ये थर्ड सीरीज है जिसमें हम अर्थ साइंस जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, इनके बारे में जो है वो टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं सबसे पहले करेंगे टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं टैरोस को शफल और जानते हैं टैरोस की हेल्प से कि क्या कुछ जो है वो टॉरस या वृषभ राशि के लोगों के लिए जो है वो आगे आने वाले 15 डेज में होने की संभावनाएं हैं। तो एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज टेक केयर इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड ऑलवेज बी in a positive energy. Okay, so let me shuffle the card and then we will start your reading. तो all the Taurus, वृषभ राशि वाले लोगों, आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले 15 डेज जो है वो आपके लिए क्या कुछ जो है वो लेकर आते हैं यहाँ पर। ओके, ऑलराइट गाइस, तो कार्ड हो गए हैं शफल और देखते हैं सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है यहाँ पर, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। साथ में कार्ड आया है हमारे पास हायरफेंट का। नेक्स्ट कार्ड द सन। ओके, तो दो कार्ड यहाँ पर हमारे पास मेजर खाना से आए हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एस ऑफ swords, four of wands, queen of wands, seven of cups, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो दो दो क्वींस जो है वो यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो फेमिनाइन एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में एनर्जी है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है टॉरस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जो मुझे यहाँ दिखाता है गाइस कि आप अपने फ्यूचर को लेकर जो हो काफ़ी सजग हो, काफ़ी आपके अंदर अवेयरनेस है और आप जो हो काफ़ी कुछ जो है स्पेशली अपने बिजनेस में या अपने जॉब के फील्ड में करना चाहते हो। आप काफ़ी सारी प्लानिंग करते हो आगे बढ़ने की, उसमें सक्सेस पाने की, ग्रोथ की, एक नई पोजीशन हासिल करने की, और आपका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो उद्देश्य है गाइस, आपका एक अपना लक्ष्य पाने का, आपने जो एक गोल अपने लिए सेट किया हुआ है, अपने करियर में आगे बढ़ने का, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने का, अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का, उसकी प्लानिंग आपने कर ली है। लेकिन आप जो हो थोड़े से कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके से उस प्लानिंग को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस तरीके की एक सोच आपके अंदर दिखाई देती है और वो इसलिए दिखती है कि शायद कहीं ना कहीं आप जो हो या तो इन अनएक्सपीरियंस हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आगे किस तरीके से अपनी सोच को या अपने प्लान्स को जो है वो आप इम्प्लीमेंट करो। लेकिन अगर इस तरीके की कोई सोच है जहाँ पर आपके पास प्लानिंग तो बहुत अच्छी है और आपने काफ़ी कुछ जो है सोच विचार किया भी है अपने आपको आगे बढ़ाने का, अपने करियर की फील्ड में या अपने बिजनेस की फील्ड में, लेकिन उस चीज़ को, उस सोच को जो है कैसे आप जो है ज़मीन पर उतारें, किस तरीके से उसे प्रैक्टिकल वे में जो है आप कर पाए, ताकि आपकी जो सोच है वो
जो है वो प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये करने के लिए आपको जो है यहाँ पर किसी न किसी की सलाह जो है वो लेने की जो है गाइडेंस यहाँ पर दिखाई देती है, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है या आप सोच रहे हो कि मैंने एक प्लान तो बना लिया है लेकिन मैं उसमें आगे कैसे बढ़ूँ? तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर सलाह लेने की ज़रूरत है, और वो सलाह आप किसी भी अपने जो है जानकार से ले सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसने जो है काफ़ी कुछ ऑलरेडी अपनी लाइफ में देखा हुआ है, और वो आपको जो है सही गाइडेंस दे सकता है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे वो आपके नेबर्स हों, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास एक्सपीरियंस की जो है वो बिल्कुल भी कमी नहीं है, और वो सही दिशा जो है आपको दे सकता है, सही गाइडेंस आपको दे सकता है। तो ऐसे इंसान से जो है आपको यहाँ पर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो विचार आपने कर लिया, प्लान बहुत अच्छा-सा बना लिया है, लेकिन उस प्लान को आपने किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको जो है डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और आप एक अच्छा और सही डिसीज़न ले पाएँगे, जो आगे जाकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ आपके लिए लेकर आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि हायरोफेंट के कार्ड के बिल्कुल साथ में जो है आपको सन का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सन का कार्ड हमें ये दिखाता है एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन, एक जो है एक तरीके से अबंडेंस, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सन का कार्ड यहाँ पर हमें दिखाता है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि आपके पास प्लान है, आप उसको अगर यही नहीं जान पा रहे हैं कि किस तरीके से उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे, तो आप जो भी आपको लगता है इस चीज़ में आपको हेल्प कर सकता है, आपको सही डिसीज़न लेने में हेल्प कर सकता है, आप उस व्यक्ति की जो है वो हेल्प लीजिए, और आज जब आप वो हेल्प लेंगे तो आपको सही डिसीज़न लेने में वो मददगार होगा, और ये सही डिसीजन जो है वो आगे आने वाले फ्यूचर में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसमें आपको अपने करियर में भी ग्रोथ मिलेगी, अपने प्रोफेशन या जो भी ऑक्यूपेशन है आपका उसमें आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी, और साथ ही आपको अगर बिजनेस की फील्ड में कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके उसके अंदर जब आप डिसीजन ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर सफलताएं डेफिनेटली मिलेंगी। ओके, तो ये एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की गाइस। तो हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोग कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, हेल्थ में थोड़ी सी स्ट्रगल जो है प्रेजेंटली मुझे दिखाई देती है आप लोगों के बीच में। आपने काफ़ी जो है मेडिकेशन पर आप रहे हो, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट भी किया है, बहुत सारे आपने मेडिसिन भी ली हैं, टेस्ट भी कराए हैं, शायद कोई ऑपरेशन भी आपने कराया है, लेकिन आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे अभी नहीं दिख रहे हैं जितना आपको की उम्मीद थी, या आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है प्रेजेंटली, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और ये जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी जो है एक ड्रेस्टिक चेंज की तरह आएगा, एक बहुत अच्छा और तेज़ बदलाव जो है आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्थ में मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो बदलाव आपके हेल्थ में आएगा, और ये आपको भी काफ़ी कुछ जो है एनालाइज जब आप करेंगे अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपनी हेल्थ की कंडीशन को, तो आपको खुद महसूस होगा कि एक जहाँ पर आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ में आप फंसे हुए थे, जो इम्प्रूव नहीं हो रहा था, अचानक से जो है उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, और आपकी जो हेल्थ है वो आने वाले टाइम में इम्प्रूव होगी। हालांकि जो भी आप मेडिसिन्स लेते हैं, जो भी आप कंसल्टेशन लेते हैं, आप उसको कंटिन्यू रखिए, और आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी जो हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, और बहुत तेज़ी से जो है वो सिचुएशन मैं यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई देख रही हूँ। और बात करते हैं आपकी लव लाइफ की गाइस। तो स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी फीमेल्स की। तो फीमेल्स जो भी यहाँ पर हैं इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक टॉरस वृषभ में, तो फीमेल्स आप जो हो अपनी लव लाइफ में जो हो काफ़ी ज़्यादा स्टक मुझे यहाँ दिखाई देते हो। आपने जो है अपना फोकस एक तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर, पर्सनल लाइफ में जो भी आप कुछ करते थे वो छोड़कर जो है अपनी सारा डेडिकेशन जो है आपने अपनी लव लाइफ की तरफ लगाया हुआ है, और आपने जो है और जो भी कोई एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के हैं, चाहे वो आपका, अगर आप जॉब करते हैं या आप कुछ भी करते हैं डिफरेंट, वो सब चीज़ें एक तरीके से आपने छोड़ दी हैं, या कोई आपका पैशन था, कोई आप
की हॉबी थी वो भी आपने छोड़ दी है, और पर्सनल लाइफ में भी एक तरीके से आपने अपने आप को जो है अलग सा कर लिया है, और आपका जो सारा कंसंट्रेशन है आपकी लव लाइफ पर आकर जो है वो रुक गया है। और शायद ये ऐसा इसलिए भी हुआ है गाइस कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने जो है आपके सामने एक ऑफर रखा हुआ है, या अपनी पसंद का कोई भी व्यक्ति जो उन्होंने चुना है जिसके साथ उन्हें लगता है कि आपकी शादी होनी चाहिए, उन्होंने वो ऑफर आपके सामने रखा हुआ है, और जो भी रिश्ता उन्होंने आपके लिए देखा है या आपके सामने रखा है वो काफ़ी अच्छा है हर लिहाज से, चाहे वो आप उस इंसान की फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लीजिए, या एजुकेशन की बात कर लीजिए, या जो भी वो प्रोफेशन में है, या जो भी वो जॉब करता है उसकी बात कर लीजिए, या उसके फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर लीजिए। हर चीज़ में वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ में जो है वो परिपूर्ण है। लेकिन आप शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और आप जो हो इस समय दुविधा में हो कि आप क्या करो, कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में उसके साथ आप आगे बढ़ो, अगर शादी से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए जो रिश्ता देखा है आप उसके साथ आगे बढ़ो। तो इस तरह की एक सोच जो है वो मैं देख रही हूँ। और कई बार आप ये भी सोचते हो कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया हुआ है शादी को लेकर, अगर वो ये कहते हैं कि हमने आपके लिए एक रिश्ता देखा हुआ है और उसमें हर तरह की वो खूबियाँ, हर तरह की वो अच्छाइयाँ हैं जो एक इंसान को चाहिए अपने पार्टनर में, या अपने फ्यूचर हस्बैंड में, या अपने फ्यूचर वाइफ में, वो सारी चीज़ें हैं। और वो सारी चीज़ें जब वो उस व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अ, कम ही है उस व्यक्ति से जो आपके पेरेंट्स ने चुना है। इसीलिए शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी जो है थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ रहते हो, थोड़ा-सा डिलेमा में रहते हो कि क्या किया जाए, क्योंकि शादी जो है एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न है लाइफ़ का, और इस डिसीज़न को जब आपने लेना है, हालाँकि डिसीज़न आपके हाथ में है कि आप अपने जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उसके साथ आगे बढ़ो, या अपने पेरेंट्स के साथ आगे के रिश्त के जो उन्होंने आपके लिए सोचा है उसके साथ आगे बढ़ो। क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो कहीं न कहीं उस इंसान से थोड़ा-सा ज़्यादा ही बेहतर है। तो आप जो काफ़ी सोच रहे हो कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अ, तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है गाइस कि आपको अपने प्यार के साथ आगे बढ़ना है, तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स की पसंद के साथ भी आगे जा सकते हो। लेकिन अगर पेरेंट की पसंद के साथ आगे जाते हो तो यहाँ थोड़ी-सी खुशियाँ आपकी लाइफ में थोड़ी-सी ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालाँकि अगर आप अपने जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर उनके साथ आप शादी करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आप उनके साथ भी आगे जा सकते हो। लेकिन थोड़ी-सी जो है वहाँ पे एडजस्टमेंट, थोड़ा-सा जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की शायद ज़रूरत पड़ जाएगी। हालाँकि जो रिश्ता आपके पेरेंट्स ने देखा है वो मुझे यहाँ पर इन टैरोज़ के माध्यम से जो दिखाई देता है, वो ज़्यादा जो है कंपैटिबल दिखता है आपके, ज़्यादा आपके लिए अच्छा जो है मुझे यहाँ दिखाई देता है इन कंपैरिजन विद द पर्सन विद whom यू आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ। ओके, हालांकि डिसीजन आपका है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, चाहे इस व्यक्ति के साथ जाए चाहे उस व्यक्ति के साथ जाए, दोनों के साथ ही आपका रिश्ता काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस जस्ट कि थोड़ा 19-20 का जो है यहाँ पर डिफरेंस है, और लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए यहाँ पर। तो जो भी आप डिसीजन लें आपके लिए अच्छा ही वो डिसीजन होगा। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की गाइस। तो पर्सनल लाइफ में मुझे जो लोग मैरिड हैं वो उनके बीच में जो है थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और ये आर्ग्यूमेंट शायद 1% लोगों के बीच में इसलिए भी हो रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने स्पाउस के साथ, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसमें से किसी एक के साथ जो है उन्होंने धोखा किया है, और किसी और व्यक्ति के साथ जो है मैं देख रही हूँ उनका इन्वॉल्वमेंट, जिसके बारे में आपके स्पाउस को जो है वो पता चल गया है, और काफ़ी जो है आप दोनों के झगड़े भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो गाइस अगर इस तरीके की कोई स्थिति है तो यहाँ पर आपको संभल कर रहना है, क्योंकि ये आपकी आने वाली लाइफ को जो है वो ख़राब कर सकता है। आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो उन्हें किसी और के लिए, जबकि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आप एक बंधन में हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो। तो इस तरीके से अगर आप अपने
पार्टनर को धोखा दे रहे हो तो ये मैं बोलूँगी कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। आपकी जो भी स्थिति, अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा, अपने पार्टनर को धोखा दिया, तो बेशक आप जो हो इस अपने जिस भी हस्बैंड या वाइफ को धोखा दे रहे हो, आप उनसे पीछा छुड़ाकर अपने लव इंटरेस्ट के साथ आगे अगर बढ़ोगे, तो आपको इनिशियली वो स्टेट जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन 2-4 महीने के बाद जो है आप रियलाइज़ करोगे कि आपने बहुत ही गलत जो है वो डिसीज़न लिया है। आपने अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को धोखा दिया है, और वो आपकी लाइफ़ का सबसे गलत डिसीज़न जो है वो साबित होगा आने वाले टाइम में। तो आप अभी जो है सुधर जाओ, यही यहाँ पर निकल कर आया है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो वहाँ से आप बाहर निकलिए, और जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो आपकी हस्बैंड है, चाहे वो आपका वाइफ है, आप उसी के साथ रहिए। वही आपका सोलमेट है, उसे ही ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपने जो उन्हें धोखा दिया है, आपको उसके लिए डेफ़िनेटली आगे आने वाले टाइम में कर्मफल तो भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन आपका जो फ्यूचर ब्राइट है, जो खुशियाँ आपको मिलेंगी, वो अपने प्रेज़ेंट स्पाउस के साथ ही मिलेंगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर को आप छोड़ दीजिए। अपने रिलेशनशिप में, जिस करंट रिलेशनशिप में आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ के साथ हैं, उस पे ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। थोड़ी बहुत नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़ा हर रिश्ते में होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे के किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। आपको रिश्ते को सुधारने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको ट्रस्ट करना है अपने रिलेशनशिप पर, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पर कि उन्होंने आपके लिए जो पार्टनर रखा है, जिसके साथ आप ऑलरेडी एक रिश्ते में बंधे हुए हो, वही आपका सही पार्टनर है। उसको आपने धोखा नहीं देना है। अगर आप धोखा दे रहे हो, कि आपको लगता है कि इस समय आपका रिलेशनशिप जो अपने पार्टनर के साथ है वो अच्छा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर आप चले जाओगे तो वहाँ आपको खुशियाँ मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। इनिशियली बहुत खूबसूरत आपको लगेगा वो रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, लेकिन आगे जाकर वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की यहाँ पर संभावनाएँ हैं। तो बेहतर है कि जिसके साथ आप इस समय हो, उन्हीं के साथ आप आगे पढ़ो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर आई हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है गाइस, अगर आप जो हो एक ऐसे बिज़नेस में हो जहाँ आप किसी को कंसल्टेशन देते हो, चाहे आप लॉयर हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, या फिर आप जो हो प्रीस्ट हो, गुरु हो किसी भी रूप में। तो आप अगर किसी को कंसल्टेशन देते हो, किसी को सलाह देते हो, तो इस फ़ील्ड में मुझे दिख रहा है आपका जो प्रोफ़ेशन है वो बहुत ही ब्राइट है। या फिर बहुत सारे लोग जो आगे आने वाले टाइम में एक ऐसे प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत ही नोबल मानते हैं, व्हिच मीन्स अ टीचिंग प्रोफ़ेशन, तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स जो है वो लेकर आने वाला है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत सारी संभावनाएँ जो हैं वहाँ पर ओपन होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी, और ये प्रोफ़ेशन जो है आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ जो है वो लेकर आएगा। आपकी बहुत अच्छी शुरुआत होगी, जो आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट जो है वो लेकर आएगी। अबंडेंस आपको मिलेगी, और आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस फ़ील्ड में मिलने की संभावनाएँ हैं। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आप प्रीस्ट बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, या कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन फ़ील्ड में जाना चाहते हो, तो ये 3-4 प्रोफ़ेशन ऐसे हैं आपके लिए जो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको सफलताएँ जो हैं वो भर-भर कर मिलने की संभावना है। पोज़ीशंस भी आपको बहुत मिलेंगी, पैसा, मान और सम्मान जो है इन फ़ील्ड्स में मैं यहाँ पर आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। ओके? तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा आप देख लीजिए, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आगे और क्या कुछ है आप के लिए आगे आने वाले टाइम में गाइस। तो यहाँ से हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ़ के बारे में। तो
पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है वॉकिंग अवे। तो ये कार्ड वंस अगेन इशारा करता है उन लोगों पर गाइस, जो मैंने अभी बोला ही है, अपने मैरिड लाइफ में अगर अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपको सिचुएशन को सुधारना है। बातचीत करके आप जो है अपने रिश्ते को सुधारिए, अपने बड़ों की सलाह लीजिए जो आप दोनों को समझाए, और आपको इस रिश्ते की जो है वो अहमियत समझनी है। ये आपको जो है आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। आपको इससे भागना नहीं है, किसी भी सिचुएशन से जो है आपको भागना नहीं है, आपको उसका सामना करना है। कोई भी ऐसा आपका फैमिली का मेंबर, आपके पेरेंट्स जो हैं या कोई और जो है आपको लगता है आपके बीच में एक जो है मीडिएटर का काम कर सकता है, आप दोनों को समझा सकता है, तो आप ऐसे इंसान से डेफिनेटली सलाह मशवरा कीजिए, ताकि आपका जो रिश्ता है वो टूटने से बचे और आप जो हो इस रिश्ते में ही आगे बढ़ो। और किस तरीके से इस रिश्ते में जो हो आप हार्मनी लेकर आ सकते हो, वो जो है आपको कोई तीसरा व्यक्ति जो आपको समझा बुझा सकता है, वो ही जो है आगे इस रिलेशनशिप में आपके लिए जो है अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकता है। तो आपको इस रिश्ते से भागना नहीं है, यहाँ पर यही निकल कर आया है। अटैचमेंट, विच मीन्स कि आपका जो है यहाँ पर अटैचमेंट है इस इंसान के साथ, जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, तो आप जो हो स्थिति को सुधारो, उससे भागो मत, धोखा मत दो। आप दूसरों से सलाह ले सकते हो, किसी मीडिएटर को जो है आप अपने रिश्ते के बीच में ला सकते हो, ताकि वो आपके पार्टनर को समझाए और उन्हें जो है वो रियलाइज हो कि एक जो बंधन आप दोनों का एक दूसरे के बीच में है, एक दूसरे के साथ है, वो कितना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अट्रैक्शन ये आया है उनके लिए गाइस जो कि एक लव रिलेशनशिप में हो, तो बेशक आप लव रिलेशनशिप में हो, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, और अप्रिसिएशन जो है वो आपको इस रिश्ते में मिलेगी। तो अप्रिशिएट सभी करेंगे कि आपने एक अच्छे इंसान के साथ जो है वो यहाँ पर शादी की है। हालांकि यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन है कि आप या तो अपने पेरेंट्स की पसंद के साथ आगे बढ़ो, या अपनी खुद की पसंद के साथ आगे बढ़ो। पेरेंट्स की पसंद के साथ आगे बढ़ोगे तो थोड़े से चांसेस यहाँ पर है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी और ज़्यादा जो है वो अच्छी होती हुई मैं यहाँ देख रही हूँ। हालांकि आप अपने जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में उसके साथ भी अगर आप आगे बढ़ते हो, तो भी आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो होने वाला है। ओके, ये नन यांग यहाँ पर आया है गाइस, और ये जो कार्ड है वो सोलमेट का कार्ड होता है। तो जो भी लोग यहाँ पर एक अपने प्यार के बारे में बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके का जो है उनका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ होने वाला है, तो गाइस यहाँ पर जो है वो सोलमेट का रिलेशनशिप यहाँ पर निकल कर आया है। तो सोलमेट का रिश्ता है आपका अपने पार्टनर के साथ, और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि सोलमेट का जो रिलेशनशिप होता है वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ रिलेशन होता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चैलेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली इस रिश्ते में आते हैं। हालांकि ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्ते को कितनी महत्व देते हो, कितना एक दूसरे को महत्व देते हो, और किस तरीके से आप जो भी चैलेंजेस आप दोनों के सामने आपके रिलेशनशिप में आते हैं उनसे किस तरीके से आप डील कर कर आगे बढ़ पाते हो। तो आगे अगर आपको बढ़ना है अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको बनाने की सलाह है कि आप क्या ऐसा करें जिससे आपका जो रिश्ता है वो अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा अच्छा हो। जिस तरीके की भी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आए, उन चैलेंजेस से आप किस तरीके से जो है वो डील कर सकते हो, किस तरीके से उनसे लड़ सकते हो, ताकि आपके आने वाला जो फ्यूचर है अपने पार्टनर के साथ एक ब्राइट खूबसूरत जो है रिश्ता अपने पार्टनर के साथ आपका हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है एक्शन का। तो एक्शन लीजिए अपने रिश्ते के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। दिखता है यहाँ पर गाइस कि शायद आप दोनों जो हो एक दूसरे से एक डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकता है, और शायद एक डिफरेंट रिलीजन से भी आप दोनों यहाँ पर हो। तो चैलेंजेस यहाँ पे डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आप सोलमेट तो डेफिनेटली हो ही एक दूसरे के, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने इस प्यार में जो हो वो जीत हासिल कर पाओ। जीत डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग
एंड हैप्पीनेस। तो आप जो हो गाइस एक डिवाइन पर आपको जो है अपना विश्वास यहाँ पर बनाकर रखना है। आपके लिए डिवाइन ने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो हैं आगे आने वाले टाइम में रखी हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो तो आप उसमें यहाँ पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाले टाइम में ओपन होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर अगर आप एक अरेंज मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने की यहाँ पर संभावनाएं हैं और अच्छे रिश्ते भी आपके लिए यहाँ पर आएंगे। और अगर आप जो कहीं पर जाकर बाहर स्टडीज़ करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए यहाँ पर ओपन है डोर उसका, और आपको उसमें जो है वो सफलता यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। और जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया भी था कि अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न को लेकर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो तो आने वाले टाइम में वो सिचुएशन जो है वो सुधरेगी। और यहाँ पर आया भी है कार्ड, इसीलिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो पर्सनल आपकी जो लाइफ है, चाहे वो आपके लव से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें आपको हीलिंग ही मिलेगी। और आगे आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर हैप्पीनेस ही आपके जो है रिश्ते में और आपकी लाइफ में आई हुई है। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है पेशेंस का। तो यहाँ पर आपको रखना है पेशेंस गाइस। अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डिले होता है तो ऐसा नहीं है कि आप इम्पेशेंट हो जाओ या कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आती है जिससे आपको डील करना पड़े, चाहे वो आपकी लव लाइफ की हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की हो। स्पेशली आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये एक जो है सोलमेट का कनेक्शन है गाइज यहाँ पर, तो थोड़े से चैलेंजेस जो है डेफिनेटली आपके लव लाइफ में आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसको आपने स्ट्रेटजी बनाकर पेशेंटली हैंडल करना है ताकि ये जो डोर है पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का आपके लिए ओपन हो और आप दोनों जो हो अपने इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ खूबसूरती से जो हो वो आगे बढ़ो। ओके, चलिए एंजल से भी जो है हम यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स निकालूंगी, एक आपकी हेल्थ के लिए, एक आपके प्रोफेशन के लिए, एक आपकी लव लाइफ के लिए और एक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, और देखेंगे कि क्या कुछ जो है वो एंजल्स हमें कहते हैं आपकी लाइफ के इन 4 महत्वपूर्ण प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। ओके, ओके गाइस, तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है हेल्थ के लिए। सो इन द नियर फ्यूचर आपकी हेल्थ जो है मुझे यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड किसी कंसर्न से अभी परेशान हो तो वो नियर फ्यूचर में यहाँ पर सुधरने की संभावना है। तो हेल्थ के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है टेक एक्शन। तो ये है आपकी लव लाइफ के लिए। तो अगर कोई भी एक्शन रिक्वायर्ड है इस समय आपको अपनी लव लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो आप जो हो देखिए एक्शन आप क्या है, बेहतर एक्शन जो आप अपने लव लाइफ को अच्छा करने के लिए ले सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है यू आर रेडी। तो आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर मुझे जो दिखाई दिया था सबसे पहले वो था शादी से रिलेटेड मैटर गाइस। तो आप अगर तैयार हो मैरिज के लिए तो ये बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही अगर आप में से जो लोग मैरिड हो लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो गाइस, तो अभी ये जो टाइम है ये राइट टाइम है। अगर आप तैयार हो तो आपका रिश्ता जो है अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ आगे आने वाले टाइम में सुधरने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और नेक्स्ट कार्ड है आपके करियर, प्रोफेशन या बिजनेस के लिए, जो कि कहता है नो नीड टू वरी, विच मीन्स कि अगर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके प्रोफेशन में या करियर में, जॉब में, बिजनेस में, तो वो जो है आगे आने वाले टाइम में सुधरेगा। लेकिन आप जो अपने से किसी ना किसी बढ़ेगी या फिर अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान की आप यहाँ पर सलाह लो। अगर आप सलाह लेकर आगे बढ़ते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे
फ्रूटफुल और जो है रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर आपको जो है वो सक्सेस मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सबको रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल एंड हैव अ गुड डे।